प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मगध। इसका इतिहास ना राजवंशों, सत्ता और साजिशों का एक ऐसा जटिल जाल है कि सिर चकरा जाए। तो आज चलिए इसी उलझन को सुलझाते हैं। अब सवाल ये है कि प्राचीन मगध के 6 बड़े राजवंशों को, वो भी सही क्रम में, भला कोई याद कैसे रखे। ये एक ऐसी दिक्कत है जो इतिहास पढ़ने वालों को अक्सर परेशान करती है। मतलब इतने सारे नाम, इतने सारे संस्थापक, सही क्रम याद रखना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका एक सीक्रेट कोड है। जी हाँ, यही है वो रहस्य। एक बहुत ही आसान सा वाक्य, हसीन माशूक। अब ये कोई मजाक नहीं है, सच में ये एक बहुत ही पावरफुल मेमोनिक है। समझिए, एक ऐसी चाबी है जो मगध के सारे राजवंशों का ताला खोल देगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस चाबी का इस्तेमाल करते हैं और इतिहास के इस दरवाजे को खोलकर देखते हैं। तो हम इस कोड को अक्षर दर अक्षर तोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं पहले शब्द से, हसीन। ये एक शब्द हमें मगध के पहले 3 बड़े राजवंशों के बारे में सब कुछ बता देगा। तो हसीन का पहला अक्षर ह से हर्यक वंश। बस यहीं से मगध के एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने की कहानी की शुरुआत होती है। और इसकी नींव रखी थी इसके संस्थापक बिंबिसार ने। लेकिन जानते हैं, इस वंश का एक बहुत ही डरावना पहलू भी था। इसे एक नाम मिला, पितृहंता वंश। पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सिंहासन के लिए बेटों ने अपने ही पिताओं की हत्या करने की एक क्रूर परंपरा सी शुरू कर दी थी। सोचिए, सत्ता की भूख इंसान को कितना अंधा कर सकती है। हर्यक वंश के बाद हमारे कोड हसीन का अगला अक्षर आता है सी, और सी से शिशुनाग वंश। इसके संस्थापक थे शिशुनाग। इन्होंने ही हर्यक वंश के पतन के बाद सत्ता संभाली और मगध में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। अच्छा, ये वंश सिर्फ सत्ता बदलने के लिए ही नहीं जाना जाता। इसके दौर में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही जरूरी सांस्कृतिक और धार्मिक घटना हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। इससे पता चलता है कि इस वंश का असर सिर्फ राजनीति तक ही नहीं था। और अब आता है हमारे कोड हसीन का आखिरी अक्षर न से है नंद वंश। इसको स्थापित किया था महापद्म नंद ने। और जानते हैं, इस राजवंश ने मगध के इतिहास में एक और बड़ा मोड़ ला दिया। एक युग का अंत किया और एक नए, बहुत बड़े साम्राज्य के उदय के लिए स्टेज तैयार कर दिया। और बस यहीं पर इतिहास एक जबरदस्त मोड़ लेता है। नंदवंश का अंत होता है जब उसके आखिरी शासक धनानंद को हरा दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, नहीं, ये तो भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के उदय की शुरुआत थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो हसीन वाला हिस्सा तो हमने समझ लिया। अब वक्त है हमारी इस पहेली के दूसरे और आखिरी हिस्से पर आने का, यानी माशूक। ये शब्द हमें मगध के इतिहास के अगले 3 राजवंशों तक ले जाएगा। तो माशूक का पहला अक्षर है मां से मौर्य वंश। जी हाँ, वही जिसकी स्थापना महान चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंदों को सत्ता से हटाने के बाद उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी जैसा भारत ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। मौर्यों का प्रभाव तो जबरदस्त था। इस वंश ने सिर्फ चंद्रगुप्त जैसे संस्थापक ही नहीं, बल्कि बिंदुसार और सम्राट अशोक जैसे महान शासक भी दिए। इनके ही राज में साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा और इसकी सीमाएं दूर दूर तक फैल गईं। लेकिन मौर्यों जैसा शक्तिशाली साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। हमारे कोड का अगला अक्षर है शू, और शू से आता है शुंग वंश। इसकी स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने, और इसके साथ ही मगध में सत्ता एक ब्राह्मण राजवंश के हाथों में चली गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये जो सत्ता बदली ना, ये कोई शांति से नहीं हुई थी। ये एक बहुत ही नाटकीय और हिंसक घटना थी। हुआ ये कि आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और फिर सिंहासन पर कब्जा करके शुंग वंश की स्थापना की। ये कहानी है धोखे और महत्वाकांक्षा की। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने कोड के आखिरी अक्षर पर, क से कण्व वंश। वसुदेव ने इसे स्थापित किया था और ये राजवंश हमारी इस ऐतिहासिक पहेली का आखिरी टुकड़ा है। और यहाँ एक दिलचस्प बात होती है, इतिहास खुद को दोहराता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे शुंगों ने मौर्यों को हटाया है। आखिरी शुंग राजा की हत्या उसी के मंत्री वसुदेव ने कर दी और कण्व वंश की शुरुआत की। ये है सत्ता का चक्रव्यूह जो बस घूमता ही रहता है। तो हमने अपने कोड के सारे हिस्से खोल लिए हैं। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और मगध के शासकों की पूरी तस्वीर देखने का। तो ये रहा हमारा पूरा कोड, हसीन माशूक। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ह से हर्यक, सी से शिशुनाग, नर से नंद, फिर मां से मौर्य, शू से शुंग और क से कण्व। देखा, एक छोटा सा वाक्य और मगध के 6 बड़े राजवंशों का पूरा इतिहास, वो भी बिल्कुल सही क्रम में। तो इससे सीखने वाली बड़ी बातें क्या है? पहली, कि हसीन माशूक जैसी एक छोटी सी ट्रिक मुश्किल इतिहास को कितना आसान बना सकती है। दूसरी बात, मगध का इतिहास हमें दिखाता है कि सत्ता का खेल अक्सर कितना क्रूर और अचानक बदल जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वो मौर्यों जितना महान ही क्यों न हो, एक न एक दिन खत्म जरूर होता है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक राजवंश का अंत ही अक्सर दूसरे राजवंश के उदय का बीज बन जाता है? सत्ता और इतिहास का ये जो चक्र है, ये हमेशा क्यों चलता रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो मगध की पुरानी गलियों से लेकर आज की दुनिया तक हर जगह गूंजता है। इस पर सोचिएगा जरूर।